गांधी जी बोलते थे कि गाय का मांस खाने को सिखावे और दारू पीने को सिखावे, ऐसा में ईसाई धर्म नहीं चाहिए भारत में। हम विदेश में गए, लोग बोलते थे गाय का दूध तो पीते, गाय का मांस खाने में क्या हरकत है। मैं क्या माँ का दूध पीते हो तो तुम्हारी मम्मी का मांस भी खाने को उत्सुक हो जाओगे। गाय का हूँ, गाय के शरीर से तो सात्विक ऊर्जा निकलती है। जिस घर में, जिस इलाके में गाय होती है उसमें बहुत सारी अशुभ चीजें दूर हो जाती है। गाय के शरीर में तो सूर्य केतु नाड़ी है जो गो किरणों को पीती है, इसीलिए गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में भी सात्विक पावर होता है। 84 लाख शरीर है। किसी राजा महाराजा ब्राह्मण पंडित संत महात्मा पवित्र लोग एक से एक हुए, फिर भी उनका मल मूत्र पवित्र नहीं माना जाता। मरते समय भी गाय के गोबर का लिप्पन करके आदमी को सुलाया जाता है। वैदिक विधि में भी गौझरण का उपयोग, गौमूत्र का उपयोग होता है। अशुद्ध जगह को शुद्ध करते, जहाँ भगवान का सिंहासन लगाना है वहाँ गोबर से लिपते, गाय मूत्र से पोता करते, वहाँ लगाते। गाय के जीवन में इतनी सात्विकता, गाय के मल मूत्र में सात्विकता है। कैसी भी प्रकार की जहरी दवाएं खाई हो, गौमूत्र थोड़े दिन पिए, ब्लॉकेज खुल जाएगा, जहरी दवाओं का जहर उतर जाएगा। गाय माता तो लोगों को तो तंदुरुस्त करती, लेकिन भगवान को भी निरोग बनाने की सेवा करती। गाय के गोबर में, गाय के घी में सुवर्ण क्षार पाए गए। गाय के मूत्र में, गाय के दूध में, गाय के दही में। गाय के दूध से जो दही बनती है वो दही शरीर को रगड़ के स्नान करने से स्वास्थ्य प्रसन्नता तो मिलती है, लेकिन दरिद्रता भी दूर हो जाती। खीर बनाए और ओमकार का जप करे 120 मालाएं 7 सप्ताह तक करे तो 7 जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती और 7 जन्म तक कुटुंब में दरिद्रता नहीं आती। जिस रोगों के लिए हकीम डॉक्टरों ने मना कर दी कि रोग ठीक नहीं हो सकता, ऐसे रोगी भी घर में गाय पाले और अपने हाथ से गाय को कुछ चारा पानी, केले के छिलटे बिलटे, जो भी कुछ फल बल खिलाए, गाय को स्नेह करे, गाय की प्रसन्नता से उसके रोम कूपों से जो प्रसन्नता प्रकट होगी, आपके हाथों की उंगलियों को वो प्रसन्नता रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएगी। असाध्य रोग मिट जाते, लेकिन कुछ समय लगता है, 2-4 महीना करना पड़ेगा। काली गाय का दूध मिल जाए, काली गाय का घी मिल जाए तो बुढ़ापे में जवानी ले आएगा। भैंस का दूध तो बुढ़ापे में पचता नहीं, लेकिन काली गाय का दूध तो बुढ़ापे को ही दूर कर देता। हार्ट अटैक की तकलीफ है, चिकास खाने की मना है, लेकिन गाय का घी मिल जाए हार्ट को मजबूत करेगा। ओए, गाड़ी में क्या है? बाबूजी मेरे को तो पता नहीं। प्रताप, गाड़ी चेक करो। हाँ साहब। मालिक ने भराया, मैं तो ड्राइवर आदमी है, मेरे को बोला कत्ल खाने में ले जा गाड़ी। सर इसमें तो गाय है। प्रताप, इसके पेपर चेक करो। चल पेपर निकाल। सर ये तो पूरे पेपर ही फर्जी है। ले लो गाड़ी, अंदर बैठो 2 जन और गाड़ी लेके आओ पुलिस थाने। चलो। अरे रामदेव, सुना है पुलिस वालों ने गाय का ट्रक पकड़ा है? बाबा, पुलिस वालों ने गाय का ट्रक पकड़ा था, सब गायों को अपने गांव में छोड़ दिया। अरे छोड़ तो दिए, पर उनके चारे पानी की व्यवस्था कौन करेगा? घूमने दो ससुरी को, इधर उधर भटक के खा लेंगे। खाने का दर्द हो रहा है। जैसे दूसरे लोग चारे पाने की कमी से अपने गाय को इधर उधर छोड़ देते हैं और फिर वो भूखे मर जाती है, ऐसे इनका हल भी होगा। नहीं धनाराम जी थे, बहुत गलत बोल रहे हो। गाय हमारी माता है, इसकी देखभाल करना, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और थे बोल रहे हो कि इधर उधर भटक कर ये बीमार पड़ेगी तो इसका इलाज कौन करेगा? थारे अंदर दया का भाव कौन ही? हमारा गुरुदेव कहे कि गौ माता में देवताओं का वास होवे है, इसकी रक्षा हम करेंगे। रामदेव सही कह रहा है, इस सब गाय को हम संभालेंगे।
क्या रामदेव सही कह रहा है? इतनी सारी गायें आवारा घूम रही है, इन सबको कौन संभालेगा? जब तक जान है तब तक हम संभालेंगे। हम भी संभालेंगे। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ। थारा जो ये करना करो, मैं तो कौन संभालू भाई। धनाराम, तुम समझने वाले नहीं हो। देख लिए खर्चे का घर बन गए से थारी हो गाय। इतनी सारी गायों के लिए इतनी बड़ी गौशाला कहाँ बनाओगे? हाँ? और उनके चारे के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? सुखा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब भगवान ने गाय पालने की प्रेरणा दी है तो गौशाला बनाने की भी हिम्मत भगवान देगा। रामदेव सही कह रहा है, हमको हिम्मत नहीं आना चाहिए। मगर ये सब होगा कैसे? सा हवा पे किले कौन ही बना कर रहे हैं? किले धरती पे बनाए जाते हैं। तो इतनी सारी गायों के लिए धरती कहाँ से लाओगे? गौशाला कहाँ बनाओगे? अरे धनाराम, इरादे बुलंद हो ना, इरादे, तो आसमां भी सिजदा करने को तैयार रहता है। हमारे गुरुदेव है ना, परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, कृपालु हैं, दयालु हैं, और गौ माता के लिए उनके हृदय में उत्तम स्थान है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रामदेव, हम बापूजी को पत्र अवश्य लिखेंगे। डाके लाया, बापूजी का पत्र लाया, खुशियां हजार लाया। रामदेव भाग के आया। रामदेव बाबा, राम सा, राम राम सा, पत्र आया बापूजी का, ले जाओ। संत महात्मा का पत्र आया, ले जाइए। राम राम सा। ए भाइयों, ए धनाराम, धनाराम, बापूजी का पत्र है बाबा। राम राम, सुखाराम, आ जाओ सब। बाबा, बाबा, आपने जो पत्र बापूजी को लिखा था ना, उसका जवाब आ गया है बाबा। रामदेव, रामदेव, पढ़ो, सही पढ़ो, पढ़ो। अरे पढ़ो ना रामदेव, पढ़ो ना। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सभी ईश्वर के प्यारे भक्तों को हरिओम। हरिओम, हरिओम। आप सभी की गो सेवा और पुरुषार्थ को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। साधो साधो साधो। गाय की रक्षा ही मानव जाति की रक्षा है। गाय को हम नहीं पालते, गाय हमें पालती है। आप सब मिलकर गाय के संवर्धन का जो कार्य कर रहे हैं, उसमें आश्रम की तरफ से पूर्ण सहयोग मिलेगा। साधो साधो साधो। और कुछ भाइयों को आपके यहाँ गौशाला निर्माण के लिए भेज रहे हैं। साधु। गौ सेवा में सभी तत्परता से लगेंगे और गाय के पालन पोषण में आपकी मदद करेंगे। ईश्वर की कृपा आप सबके साथ है। गौशाला निर्माण का कार्य शुरू करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि अपने गांव में बहुत से गाय हो गई हैं और बापूजी के साधक भी अपने गांव में नई गौशाला बनवा रहे हैं। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। मेरे घर में भी तो गाय हैं। अरे लेकिन तुम तो हमेशा बछड़ों को ही चराते हुए दिखते हो। अरे यार, माँ कहती है कि तू जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तभी तेरे को बड़ी गाय चराने भेजूंगी। लेकिन तू तो बड़ा हो गया है, एक बार माँ से बात तो करके देख। क्या माँ मेरी बात तो मानेगी? एक बार बोल के तो देखो। अच्छा, आज ही मैं माँ से बात करता हूँ।
अच्छा, तो आज माखन बन रहा है। बेटा कार्तिक भाई का भी 1 लीटर एक के लिए मैं मक्खन बना रही हूँ, हमारे दोनों लाडली बेटे के लिए। माँ बोल बेटा, तुम तो मेरी प्यारी माँ हो ना। अच्छा, अब पता चला मेरे बेटे को। अच्छा, तो ये भी बता दो, प्यारी माँ से प्यारे बेटे को क्या चाहिए? माँ तुम तो बहुत समझदार हो। अच्छा माँ, पहले ये बताओ कि गोपाष्टमी क्या होती है? माँ मैं बताऊं? तो सुन गोपाल, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल गोपियों की रक्षा करने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा था और ग्वाल गोपियों को उस पर्वत के नीचे शरण दी थी। इंद्रदेव ने बहुत वर्षा की, लेकिन अंत में अष्टमी के दिन इंद्रदेव को बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आकर माफी मांगी और उसी दिन से हम गोपाष्टमी मनाते हैं। अच्छा हाँ बेटा, ऐसा भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण जब बड़े होने लगे तो उन्होंने अपनी मैया को कहा, माँ अब मैं बड़ा हो रहा हूँ और मेरी मुच्छी भी आने लगी है। और उसने बोला, अब मैं बछड़ों को नहीं बड़ी गायों को चराने ले जाऊंगा। फिर नंद बाबा आए और पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाया और जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने लेकर गए और उस दिन से गोपाष्टमी मनाई जा रही है। इस दिन से गोपाष्टमी के दिन गायों की पूजा की जाती है। हाँ, बस मेरी भी वही इच्छा है, मुझे भी बड़ी गाय चराने ले जाने दो ना। अच्छा, ए गोपाल, तो माँ को क्यों जिद कर रहा है? वहाँ पिताजी से ही पूछ ले। चल मेरे साथ। पिताजी, गोपाल माँ से जिद कर रहा है, उसे बड़ी गाय चरानी है। ये तो अच्छी बात है, पर बेटा गाय का बहुत ध्यान रखना, इधर उधर मत चले जाना और हाँ, कहीं सो मत जाना। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपका गोपाल अभी बड़ा हो गया है, ये देखिए उसकी मूछें निकल आई हैं। चल झूठा कहाँ है तेरे मूछें? ओए तू चुप करके बैठ, तू चुप करके बैठ जा, तेरा सिर फोड़ दूंगा। गोपाल उठो, तुम्हारी गाय को कुछ कसाई लोग लेके चले गए। क्या बात कर रहा है? हाँ, मर गया। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुक पाए, वो जबरदस्ती लेके चले गए। अरे पिताजी की खूब डांट पड़ेगी, वो नाराज भी हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैं कसाई का घर जानता हूँ, उसका लड़का मेरा दोस्त है, वो हमारी जरूर कुछ मदद करेगा। चलो। कालू, मेरे को तेरे से कुछ मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? तेरे पिताजी ने है ना मेरी गाय चुरा ली, वो कल है ना कत्ल खाने में बेचने वाले हैं।
हमको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अच्छा, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हम जरूर गौ माता को बचा लेंगे, लेकिन हमें इसमें कुछ और साथियों की भी जरूरत पड़ेगी। मैं अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा। तो दूध ही पीती रहेगी क्या? तेरे को काम भी क्या है नहीं? माँ, दूध का हिसाब किताब मैं करती हूँ, तो दिमाग की बत्ती जलाने के लिए दूध पीना जरूरी है। वैसे भी आज 5 लीटर ही दूध मिला। 5 लीटर कम होता है क्या? तुमसे तो बात करनी भी बेकार है। क्या हुआ माँ? कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रही हो? आओ बताओ मुझे, क्या बात है? बेलू, मुझे लग रहा है गोपाल कोई परेशानी में फंस गया, अभी तक आया नहीं। अरे मुझे टेंशन हो रहा है, अब तो हंस रही। अरे मेरी प्यारी भोली माँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? गोपाल जहाँ कहीं भी होगा वो आ जाएगा। तुम्हारा गोपाल अब बड़ा हो गया है और समझदार भी। कैसी भी मुसीबत आ जाए वो उस मुसीबत को पार कर कर आ ही जाएगा। चलो अब हंस दो। ठीक है, तू कह रही थी ऐसा ही होगा, ऐसा ही। हे गुरुदेव, मेरे गोपाल को जल्दी से भेज दे। क्या बात है, आप लोग क्यों चिंतित दिख रहे हैं? कुछ नहीं पिताजी, बस वो गोपाल अब तक नहीं आया है तो माँ थोड़ी परेशान थी। तुम्हारी माँ की चिंता ठीक ही है, बेचारी माँ है ना। पर हाँ, अपना गोपाल भी कम नहीं है। आप दोनों बाप बेटी बातें करते रहेंगे कि गोपाल ढूंढने जाएंगे? ठीक है, हम लोग जाते हैं। मैं भी आऊंगी। तू दूध ही पीती रहे। काका काका, अरे गोपाल, तुम यहाँ इतनी रात को और इतने सारे गाय लेकर, क्या बात है? इन गायों को गौशाला में रख लो, नहीं तो कसाई लोग इन्हें कत्ल खाने में ले जाएंगे। पिताजी, ये रहा। गोपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। पिताजी, वो मैं गाय चराते चराते मुझे नींद आ गई और चोर इन्हें चुराकर कत्ल खाने में बेचा है। फिर सच तो ये है कि वो घबरा गया था और उसे लगा कि आप उसकी पिटाई करोगे, मगर हम बच्चे हिम्मत करके कत्ल खानों से गायों को ले आए, इसी में देरी हो गई। सच में भाई साहब, आपका गोपाल और ये बच्चे बहुत बहादुर हैं। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने कितनी हिम्मत की है। ये सच में बापूजी के बच्चे हैं। बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। अंत भला तो सब भला। पहले हमारा भारत देश गौ प्रधान देश था। घर घर में गायें होती थी और गाय के कारण पूरे परिवार का पोषण और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। मगर हमारी संस्कृति को मिटाने वाले लोगों ने हमारे देश में कत्ल खाने खुलवा दिए, जिसमें रोज सैकड़ों गायें कटने लगी। उसके बाद क्या हुआ? सन 1951 में 1000 लोगों की जनसंख्या के पीछे हमारे देश में 430 गायें ही रह गई। इसी प्रकार कत्लखानों को बढ़ाने की कवायद जारी ही रही और बड़े दुख की बात है कि आज 1000 लोगों की जनसंख्या के पीछे भारत में केवल 20 गायें ही रह गई हैं।
आज़ादी के समय हमारे देश में 300 कत्लखाने थे, लेकिन आज 36,000 से अधिक वैध और 30,000 से अधिक अवैध कत्लखाने भारत में चल रहे हैं। भारत से हर साल लाखों टन गोमांस निर्यात किया जाता है। ऐसी स्थिति में देश किस दिशा में जा रहा है, आप सोच सकते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती बीमारियों और महामारियों का तांडव, प्राकृतिक प्रकोप ये बता रहे हैं कि हम अपने जीवन में ऐसी संजीवनी को खोते जा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों के पास थी। फिर भी पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जैसे महापुरुष गाय की रक्षा और उसके संवर्धन में आज भी लगे हुए हैं और गौशालाओं के माध्यम से समाज को गाय की महिमा समझा रहे हैं। गाय के शरीर में सूर्य केतु नामक नाड़ी होती है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और स्वर्णक्षार बनाती है। इसी कारण गाय के दूध और घी में सोने जैसी पिलास होती है और ये हमें पोषित करती है। आज विज्ञान भी कहता है कि गाय के गोबर में हैजा के कीटाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है। टीबी के रोगी को जब गौशाला में रखते हैं तो गाय के गोबर और गौमूत्र की सुगंध से स्वतः ही वह स्वस्थ होने लगता है। ये सिद्ध हो चुका है कि गौमूत्र में तांबा होता है जो मनुष्य शरीर में जाते ही सोने में परिणत होने लगता है, जिसमें अत्यधिक रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। हमारे शास्त्र में आता है कि गाय के चरणों की धूली माथे पर लगाने से भाग्य की रेखाएं बदलने लगती हैं और जहां गाय रहती है ऐसी भूमि में शरीर छोड़ने वाले की सद्गति ही होती है। अच्छा, तो तू इन गायों को छुरा कर लाया कालू? मेरा बेटा होकर तूने ऐसा काम किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तेरे को आज छोड़ूंगा। छोड़ दे मुझे, आज नहीं छोड़ूंगा इसको, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, छोड़ूंगा आज, मैं छोड़ूंगा। रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर आप गाय को कत्ल खाने वालों को बेचने से पीछे नहीं हट सकते तो मैं गाय को बचाने में क्यों पीछे हटूं? हराम, तो मुझसे जो रुक जाओ, छोड़ूंगा रुक जाओ, नहीं इसको, आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, आज नहीं छोड़ूंगा। पता है तुम्हें, गाय अपने बच्चों का पोषण ही नहीं रक्षा भी करती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गायों को बेचने के पीछे पड़े रहते हो। गायों की इतनी महिमा है फिर भी तुम जैसे लोग अपनी बेवकूफी से बाज नहीं आते। गाय के भक्षक हो तुम, धिक्कार है तुम्हें। माफ कर दीजिए, मैं चंद रुपयों के लिए बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। सच में मेरे जैसे लोगों की वजह से हमारे देश में गाय कम हो रही है, कत्ल खाने में भेजी जा रही है। गाय है तो स्वर्ग है, और गाय है तो हम है, और गाय है तो शांति है। पिताजी, अगर पैसे कमाने ही हैं तो गाय को काट कर नहीं, गाय की सेवा करके गाय से बने हुए चीजों को बेचकर भी कमाए जा सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। साधो साधो साधो। आज गोपाष्टमी है। आज के दिन गाय को खिलाने और उनके साथ थोड़ी दूर चलने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए आज हम यहाँ गौ माता का पूजन कर रहे हैं। जहाँ गौ माता का सानिध्य है और जहाँ गौधन की रक्षा है, वहाँ रोग, शोक और भय कभी नहीं होता। हरिओम माँ, हरिओम माँ। तो आइए जानते हैं कौन है पिछले एपिसोड के विजेता।
तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड का क्विज। आपको एपिसोड देखना है और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो विद्यार्थी जीतेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा।